क्लास 8। आज के लिए हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। इसमें पढ़ते हैं हम कैसी कार्यसूची थी ये। अब केवल अंग्रेज़ अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे, यानी अंग्रेज़ नहीं सोच रहे थे शिक्षा के बारे में, भारतीयों को कैसे शिक्षित किया जाए। इसके बारे में 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापार प्रचार की जरूरत पर जोर देने लगे। यानी सिर्फ अंग्रेज़ों को इस बात की चिंता नहीं थी कि भारत के लोगों को सभ्य बनाया जाए, बल्कि भारत के जो विभिन्न भाग थे, भारत देश के बहुत बड़ा देश था भारत पहले, आज़ादी से पहले, तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वान जो लोग थे, विचारक जो लोग थे, वे भी शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित होकर कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। भारत में भी कई ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि यूरोपीय शिक्षा ही, अर्थात पूरे यूरोप में बदलाव हो रहे थे, उससे कुछ विद्वान मानते थे कि भारतीयों का भी पश्चिमी शिक्षा से आधुनिकीकरण हो सकता है। उन्होंने अंग्रेज़ों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें और शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में आप कक्षा 9th में पढ़ेंगे, अध्याय 9th में, चैप्टर नंबर 9। परंतु बहुत सारे पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, बहुत सारे लोग पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इन्हीं लोगों में से थे। देखिए क्या कहते हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है, भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को अच्छा मानने लगे हैं, बढ़िया मानने लगे हैं, और अपनी संस्कृति के प्रति उनका जो गौरव है वो नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है। पश्चिमी शिक्षा, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है और उसके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, यानी पश्चिम से जो भी शिक्षा आई है, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले बन गए हैं। अभी पश्चिमी सभ्यता से ओत प्रोत कोई भी वस्तु आती है इंडिया में, उसकी बढ़ाई करते हैं। इन संस्थानों में, यानी अंग्रेजी सरकार के द्वारा चलाए गए संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनः जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की ये दृढ़ मान्यता थी, यानी उनका ये मजबूत विचार था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया, यानी अंग्रेजी जो शिक्षा है वो भारतीयों को अपने समाज से, अपने समाज के परिवेश से काट देती है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना देती है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से नफरत करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल जाते हैं। यानी अपना कोई भारत वाला ही अगर अंग्रेजी को सीख लेता है तो उसे विदेशी संस्कृति अच्छी लगती है, अपनी संस्कृति से वो नफरत करने लग जाता है। और अंग्रेजी शिक्षित व्यक्ति अपनी जनता से जुड़ने के लिए तैयार नहीं होता, वो तौर तरीके भूल जाता है। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित है।
इसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन के जो अनुभव हैं और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी नज़र में केवल साक्षरता अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को दो हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं, जिससे उनका दिमाग और समझने की क्षमता दोनों विकसित हो, वही अच्छी शिक्षा है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी बैठे हुए हैं और शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनके बारे में लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हुए हैं। ये चित्र है 1940 का है। यहाँ पर महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और शांति निकेतन से रविंद्रनाथ टैगोर लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हुए हैं। 1940 का चित्र है ये। तो इसमें हम बात कर रहे हैं जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से पूरी तरह भिन्न थी। ये शांति निकेतन का एक दृश्य है जिसमें यहाँ पर क्लास चल रही है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो शांति निकेतन में कक्षा चल रही है। 1930 का दशक, आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। तो ऐसी शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर देना चाहते थे। अब महात्मा गांधी ने और कुछ बताया, वो देखते हैं। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने बताया था पढ़ना लिखना ही नहीं है सब कुछ। महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। यानी ऐसी शिक्षा हो जिससे बच्चे के और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ बेस्ट जो एलिमेंट्स हैं उनको बाहर लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जाती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हाथ का काम सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल यानी हाथ की बनी हुई कला आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से इसे पढ़ाया जाना चाहिए। अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी के विचार थे। लास्ट टॉपिक बच गया हमारा टैगोर का शांति निकेतन। ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।